नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जेब में रखा ये कागज का नोट आने वाले दिनों में हमेशा के लिए गायब हो सकता है? जी हां, आरबीआई एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहा है। जल्द ही आपके हाथों में कागज के नहीं बल्कि पानी में ना गलने वाले और ना फटने वाले प्लास्टिक के नोट होने वाले हैं। आरबीआई अपने 14 साल पुराने इस प्रस्ताव को फिर से मंजूरी देने जा रहा है। हम जानेंगे कि आखिर आरबीआई ऐसा क्यों कर रहा है और नए नोट कैसे होंगे, इससे आम जनता को क्या फायदा मिलेगा और क्या नुकसान होगा। चलिए पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के जरिए देते हैं, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए। सबसे पहले जानते हैं कि ये खबर अचानक से चर्चा में क्यों आ गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरबीआई की पिछली 2 बड़ी बोर्ड मीटिंग्स में जो पटना और मुंबई में आयोजित की गई थी, इस साल पुराने विचार पर बहुत गंभीरता से चर्चा हुई है। दरअसल इसे तकनीकी भाषा में पॉलीमर बैंक नोट्स भी कहा जा रहा है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब भारत में प्लास्टिक नोटों की बात हो रही है। इससे पहले भी साल 2012 में तत्कालीन सरकार ने कोच्चि, मैसूर, जयपुर, भुवनेश्वर और शिमला जैसे 5 अलग अलग भौगोलिक जलवायु वाले शहरों में इसका एक ट्रायल यानी कि पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की मंजूरी दी थी। लेकिन उस समय एटीएम मशीनों की तकनीकी सीमाओं और प्रोसेसिंग की दिक्कतों के कारण इस प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डालना पड़ा था। अब सवाल उठता है कि जब देश में यूपीआई और डिजिटल पेमेंट इतनी तेजी से बढ़ रहा है, तो आरबीआई को प्लास्टिक नोट लाने की क्या जरूरत पड़ गई अचानक से? तो इसके पीछे 2 बड़े कारण हैं। पहला कारण है नोटों की बढ़ती प्रिंटिंग कॉस्ट, और आरबीआई की ताजा वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 की अगर हम बात कर लें तो FY 25 में कागजी नोटों की जो सुरक्षित रूप से छापने का खर्च आता है वो बढ़ करके 6,372.8 करोड़ रुपए हो गया है, जो उसके पिछले साल की अगर बात कर लें तो पिछले साल मात्र 5,101.4 करोड़ रुपए था। दूसरी बड़ी वजह जो सामने आ रही है इसको बदलने की, वो है शेल लाइफ यानी कि नोटों की उम्र। मौजूदा सूती कागज से बने नोट बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, फट जाते हैं या पानी में गल जाते हैं। सिर्फ 1 साल में आरबीआई को लगभग 23.8 अरब कटे फटे और गंदे नोटों को चलने से बाहर करके नष्ट करना पड़ता है। अब ये समझते हैं कि इन प्लास्टिक नोटों में ऐसी क्या खास बात है जिससे कि ये गलेगा नहीं, फटेगा नहीं, या फिर जो दिक्कतें पहले नोट में आती थी वो नहीं आएगा। तो भले ही इसे प्लास्टिक का नोट कहा जा रहा है, लेकिन आपके एटीएम कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड की तरह कड़क ये नहीं होंगे। ये बेहद पतले, हल्के और लचीले पॉलीमर से बनते हैं, जिन्हें आप कागज के नोट की तरह ही मोड़ करके अपनी जेब में, वॉलेट में रख सकते हैं। और इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये कागज के मुकाबले 3 से 4 गुना ज़्यादा चलते हैं। इस पर पानी, पसीना या गंदगी का कोई असर नहीं होता। इसके अलावा आपको बता दें कि प्लास्टिक नोटों में ऐसे एडवांस सिक्योरिटी फीचर लगाए जा रहे हैं जिनकी नकली कॉपी बनाना लगभग असंभव होता है। अब सवाल लोगों के जहन में यह भी आ रहा होगा कि क्या एक झटके में सारे नोट बदल दिए जाएंगे? तो देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खबरों के मुताबिक आरबीआई बहुत जल्द देश के कुछ चुनिंदा हिस्सों में इसका एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा कर सकता है। सबसे पहले छोटे मूल्य वर्ग के नोट जैसे कि 10 रुपये, 20 रुपये के नोटों को प्लास्टिक में टेस्ट किया जा सकता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि छोटे नोटों का लेन देन सबसे ज़्यादा होता है और वो सबसे तेज़ी से गंदे होकर के ख़राब होते हैं। राहत की बात हालांकि ये है कि अब हमारे देश की एटीएम तकनीक इतनी आधुनिक हो चुकी है, ये मशीनें प्लास्टिक नोटों को आसानी से पहचान कर डिस्पैच कर सकती है। आपकी जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि दुनिया के 60 से ज़्यादा देशों में पहले से ही प्लास्टिक यानी कि पॉलीमर नोटों का इस्तेमाल हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने साल 1988 में सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी, और आज की अगर हम बात कर लें तो कनाडा, ब्रिटेन, सिंगापुर और न्यूजीलैंड जैसे देश पूरी तरह या आंशिक रूप से इसी तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं। भारत भी अब इसी कतार में शामिल होने के बेहद करीब है। तो क्या आप कागज के पुराने नोटों को मिस करेंगे या इस प्लास्टिक वाले नए और टिकाऊ नोट का स्वागत करेंगे? अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।